Assalamualaikum dear students, my name is Hamidulliam from Pakistan. This is my lecture number 19. आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पेज लेआउट में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो विनवर्ड को मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने विनवर्ड लिखा एंटर कर दिया तो हमारे पास हो गया विनवर्ड ओपन। हम लोग टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए क्या करते हैं, हम लोग पेज लेआउट में आकर यहाँ कर जो ये पैराग्राफ ऑप्शन है, आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कभी कभार हमको एक पोएट लिखनी होती है जिसमें एक पैराग्राफ एक साइड का पेज पे होता है और दूसरा पैराग्राफ दूसरे साइड पे होता है। तो चलिए देख के प्रैक्टिकल कर देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से ब्रेकर स्टार्ट और इंड करके एंटर करते हैं। हमारे पास आ गए 5 पैराग्राफ्स। यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया पाकिस्तान। ओके, आप जो भी लिखना चाहते हो आपकी मर्जी। आप ऐसे इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट की बटन को प्रेस करके रखो और उसके बाद ग्रेटर देन की साइन, जहाँ पर हमारे पास डॉट मिलता है डॉट, तो आप उससे साइज को बड़ा कर सकते हो। अगर कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल जे के साथ आप इसको जस्टिफाइड करना चाहते हो तो इजी कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर आता है इंडेंट। इंडेंट मीन स्पेसिंग, आल्सो स्पेसिंग, बट इंडेंट इज लेफ्ट राइट। ओके, हम लोग चाहते हैं इस पैराग्राफ को हमने लेफ्ट साइड में लगाना है। ओके, अब लेफ्ट साइड में हमारे पास, अब हम लोग राइट साइड पे 3.3 की स्पेसिंग एंटर करते हैं तो हमारे पास ये पैराग्राफ यहाँ से देखो यहाँ तक आ गया। अगर आप इस पैराग्राफ के अंदर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट के अंदर 3.3 लिखकर एंटर करते हैं तो ये पैराग्राफ लेफ्ट साइड से 3.3 के पास ले पर इंडेंट हो चुका है। इसी तरह आप नेक्स्ट पैराग्राफ को राइट साइड से इंडेंट कीजिए और इससे बाद जो नेक्स्ट है तो उसको लेफ्ट साइड से और नेक्स्ट वाले को एंटर कर दिए। देखो तो हमारे पास ये हो गया एक पॉइंट, मतलब एक नज़म जो होता है ना वो आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, ये हमारे पास करंट पैराग्राफ है, इससे बिफोर और इससे आफ्टर, हम लोग चाहते हैं इसके बाद इस पैराग्राफ पर क्लिक किया ना तो यहाँ पर स्पेसिंग, ये हमारे पास इंडेंट लेफ्ट राइट एंड स्पेसिंग टॉप टू बॉटम, हम लोग इसको टॉप टू बॉटम ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं बिफोर में। जब भी आप स्पेसिंग को ज्यादा करते हो तो इससे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ और इस करंट पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में जो फासला है वो ज्यादा होगा। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हो, अगर कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इस पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास इसके ऊपर भी फासला आ जाए ना तो हम लोग इसके भी देखो, इससे ऊपर एक पैराग्राफ है, पाकिस्तान नेम ही हमने इसमें लिखा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर क्लिक करते हैं, मतलब हमने इसके अंदर क्या 66, इसके अंदर भी 66 फासला देते हैं। तो ये देखो हमारे पास इसके अंदर भी, तो सारे के सारे के अंदर आपने एक जैसा फासला देना होगा क्योंकि हमारे पास ये जो स्टाइल है ना ये फिर अच्छा नजर नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा अरेंज की ऑप्शन, इस अरेंज के ऑप्शन को हमने पहले भी यूज किया हुआ है शेप्स के अंदर, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से यूज कर देता हूँ क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो क्लियर हो जाए। हम लोग यहाँ पर एक शेप ड्रा करते हैं। जैसे मैंने शेप ड्रा कर दिया, हम लोग यहाँ पर फिर से आकर पेज लेआउट में ये जो अरेंज ऑप्शन है ना इसको यूज करते हैं। हमारे पास इसके अंदर मैंने एक फॉर्मेट ले लिया और इससे कॉपी, अब कंट्रोल को मैंने प्रेस करके रखा है और माउस की मदद से इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पर छोड़ दिया तो हमारे पास हो गए 2। ये हमारे पास इसकी कॉपी बन गई। अब इसको मैं स्टाइल देता हूँ रेड वाला। अब मैं चाहता हूँ पेज लेआउट में आ गया पोजीशन, इस ये जो शेप है ना ये वाला, ये मुझे कहाँ पर चाहिए, पेज के जहां पर आप यहां पर सेलेक्ट करते हो ना तो कोई भी पोजीशन आप सेलेक्ट करो, वहां से आपको इजीली ये मूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट, इसके अलावा होता है टेक्स्ट रैपिंग। अगर आपने इस शेप को चेंज किया हुआ है यहाँ पर स्टार्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको स्टार पे चेंज कर दिया और इसका मैंने साइज बड़ा कर दिया। ओके, इसके टेक्स्ट को देखो इसके साथ स्क्वायर बनता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को मैंने इससे टाइट करनी है, तो टाइट में क्या होता है कि इसके पास ये देखो यहाँ तक आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है कि इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास होता है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। अब ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, हम लोग चाहते हैं जो पीछे स्टार बना हुआ है ना इसके ऊपर लेके जाओ, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, या इसके अंदर है ब्रिंग टू फ्रंट, आप कोई भी इसको यूज कर सकते हो, ये दोनों एक ही काम करता है। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया, ओके, ब्रिंग टू फ्रंट नहीं आ रहा है इसको, अच्छा इसके हम लोग पोजीशन सेलेक्ट कर चुके हैं ना तो इसलिए ये हमारे पास टाइट है, ये टाइट है, स्क्वायर कर दिया। अब इसको भी स्क्वायर कर दिया गया है और इसको ये देखो ये स्क्वायर नहीं है, ये टॉप ऑफ टेक्स्ट है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तभी ये आपको जो ये वाली ऑप्शन है ना यूज करेगा। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट अब भी नहीं आ रहा है, इसमें कोई मसला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ से ये इससे फिर से कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेंड टू बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड। ये देखो सेंड बैकवर्ड, या पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था, फिर भी आप लोग इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं कि हमें जो ये शेप्स है ना, अभी हमें ये शेप्स एक दूसरे के साथ अलाइन चाहिए। टॉप में अलाइन टॉप, ये देखो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेप यहाँ पर लिखा है, ले लिया है, और इस शेप को मैंने यहाँ पर ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और इसको टॉप में यहाँ पर अलाइन करना चाहता हूँ, तो दोनों को आपने सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। इस पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा है, और इसके ऊपर क्लिक किया। अभी मैं अलाइन टॉप करूँ तो ये टॉप में अलाइन हो। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारे अलाइनमेंट है, जिसको आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को एक और भी खुशखबरी दे दूं कि मैं इसके ऊपर, इसी चैनल के ऊपर मैं एक फोटोशॉप की वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अगर आपको फोटोशॉप सीखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसको भी ये पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।